बीजेपी कह रही है कि आरोप लगा रही है जेएमएम हम पे बेवजह। ये अपने विधायकों को कंट्रोल करने के लिए एक पूरी तरीके से पटकथा लिखी गई पुलिस को मिलाकर। बीजेपी के किस आदमी ने पैसा दिया ये इसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी बीजेपी करती है बोले बदनाम कर रहे हैं ये लोग हम। कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ आज बैठक करके उनको क्लीन चिट दे दी। कहा कि हाँ मिलना मिलाना होता है, कई नेता दूसरे दल के भी नेता से मिलते हैं, उसमें कोई षड्यंत्र होता है ऐसा कोई सबूत नहीं। पर आपने पूछने का कोशिश भी नहीं किया उन 6 विधायकों से, इसके पीछे क्या माना जाए? कोई पार्टी को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, पार्टी स्पष्ट है उनके विधायक क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। नमस्कार, आज आखिरकार कांग्रेस ने आपने तमाम विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मतलब अब पार्टी पूरी तरीके से अपने विधायकों के साथ खड़े रहेगी और पार्टी के जो सीएलपी लीडर हैं और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दावा किया है कि पहले भी कांग्रेस इंटैक्ट थी, आगे भी इंटैक्ट रहेगी। हालांकि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि जब तक 164 का बयान नहीं हो जाता कुछ नहीं कहेंगे। तो ये मामला काल्पनिक है अकाल्पनिक है वही हम जानने आए हैं, क्योंकि जेएमएम के भी 6 विधायक का नाम था। मिथिलेश जी, आपकी पार्टी के भी 6 विधायकों का नाम आया मीडिया में, और पर क्या आप लोगों ने उन विधायकों पे आपको पूरा विश्वास है इसलिए पार्टी कोई बैठक नहीं बुला रही है या उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रही है, या क्या वजह है? देखिए, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुचक्र चलते हैं वो झारखंड में कभी कामयाब नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। और जहाँ तक ये लोग ऐसे ही भी चाल चलते हैं कि विधायकों को बदनाम करें, विधायकों को एक्सपोज करें, ये भी इनकी चाल होती है। और इस चाल में हो सकता है कोई हमारे सीधे साधे विधायक, हमारे आदिवासी, हमारे यहाँ के झारखंड के लोग भोले भाले होते हैं, तो किसी तरह से इनके झांसे में कभी आ गए हों। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि न जनता, कोई यहाँ की बिकाऊ नहीं है, और उसका परिचय दे दिया है यहाँ की जनता ने भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी। क्योंकि अभी आज से ये खेल नहीं चल रहा है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन से हमारी सरकार का गठन हुआ दूसरे दिन से ये खेल कर रहे हैं, और किसी प्रकार चाहते हैं कि ऐसे विवाद उत्पन्न हो ताकि सरकार अस्थिर हो। सरकार न अस्थिर होगी, न सरकार इससे किसी तरह का सरकार इससे डरने वाली है। सरकार अपना काम निरंतर कर रही है और जनता से जो वादे किए हैं, झारखंड को आगे बढ़ाने का जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण किया गया है, उस पर हम अपने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और सारे विधायक एकजुट है और इनकी दाल नहीं गलने वाली है। पर आपने पूछने का कोशिश भी नहीं किया उन 6 विधायकों से, इसके पीछे क्या माना जाए? कोई पार्टी को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, पार्टी स्पष्ट है उनके विधायक क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने का ताकत किसी में नहीं है। बीजेपी कह रही है कि आरोप लगा रही है जेएमएम हम पे बेवजह। ये अपने विधायकों को कंट्रोल करने के लिए एक पूरी तरीके से पटकथा लिखी गई पुलिस को मिलाकर। बीजेपी के किस आदमी ने पैसा दिया ये इसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी बीजेपी करती है बोले बदनाम कर रहे हैं ये लोग हमको। बीजेपी के सारे लोगों का नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का, और बहुत जल्द और भी लोगों का नाम आ जाएगा सभी लोगों के सामने। और अभी भी महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है, झारखंड के बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है, और पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान के बाद सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और उस समय इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहेगा। कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ आज बैठक करके उनको क्लीन चिट दे दी। कहा कि हाँ मिलना मिलाना होता है, कई नेता दूसरे दल के भी नेता से मिलते हैं, उसमें कोई षड्यंत्र होता है ऐसा कोई सबूत नहीं। षड्यंत्र इधर से नहीं, षड्यंत्र मैंने कहा तो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का षड्यंत्र रचकर और पार्टी में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, तो ये यहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। ये निश्चित तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, अभी 5 साल ही नहीं, अगले भी जो चुनाव होंगे उसमें भी जनता इन्हें जवाब देगी, करारा जवाब देगी। और सारा चीज़ इनका जो
आज एक चुनी हुई सरकार को, जनता के मैंडेट को जो इस तरह से ये लोग उसका खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ एक तरह का मजाक कर रहे हैं, तो जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब कुछ देखती है, समझती है। और अभी इनकी दाल यहाँ 20 साल तक झारखंड में नहीं गलने वाली। दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि सरकार को सीने पे हाथ रख के ये सच सच बताना चाहिए था कि जो रोजगार का मुद्दा था, जो टीजीटी शिक्षकों की बहाली है सिविक्स और हिस्ट्री की, जो होम गार्डों का दुख है, जो पारा टीचरों का दुख है, जो 5 लाख नौकरी का वादा था, क्या उसको भटकाने के लिए नहीं इस तरीके से किया जा रहा है ताकि मीडिया का ध्यान सिर्फ उधर केंद्रित रहे, मूल मुद्दा सबके जहन से गायब रहे? देखिए, जो इनका अपना जैसा जिनका चाल चरित्र रहता है वो दूसरों पर भी इसी तरह, दूसरों के प्रति भी उनकी सोच वैसी ही रहती है। ये इनके सरकार के 7 साल हो गए और एक भी जनता से किए वादे को केंद्र की सरकार ने आज पूरा नहीं किया है। और हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादे जनता से किए हैं वो सारे वादों को हम पूरा करेंगे। इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं हमें, हम जनता के सर्टिफिकेट पर विश्वास करते हैं और जनता हमें निरंतर सर्टिफिकेट दे रही है। नियुक्ति वर्ष का क्या हुआ? कहा तो नियुक्ति वर्ष अभी 2021, अभी 6 महीने बाकी हैं। और आपने देखा कि किस तरह से हम कोरोना के संक्रमण से निरंतर जूझ रहे हैं, फिर भी सारी प्रक्रियाएं तेज़ी से की जा रही हैं और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके और हम नियुक्तियां भी करेंगे। और जो भी लोग जिस योग्य हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, युवा बेरोजगार हैं, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, उन सभी लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और जो भी नौकरियां पाइपलाइन में हैं, सभी नौकरियां धरातल पर उतरेंगी और राज्य के हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। भत्ता तो दे सकती थी सरकार, कोरोना में भत्ता का क्या लेना देना था? सिर्फ एक सीएम साहब ऑर्डर कर देते कि भाई जितने नियोजनालय में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं सबका अकाउंट नंबर मांग के पैसा डाल दिया जाता। ये भत्ता के लिए भी एक नियमावली बनाई जा रही है और उसकी घोषणा भी कर दी गई है। और निश्चित रूप से एरियर के साथ भी हो सकता है कि भत्ता लोगों को मिले। बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है और इतना हमारे माननीय मुख्यमंत्री या हमारी सरकार जो कहती है उसको अमल करती है और अमल होगा, सभी वादों पर अमल होगा। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ये कह रहे हैं कि अभी बीजेपी में उतनी ताकत नहीं कि जेएमएम के विधायकों की खरीद फरोख्त कर सके, लिहाजा हमें अपने विधायकों से स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। मीडिया में क्या खबर आ रही है वो मीडिया वाले समझे। रहा बात कांग्रेस का, तो वो भी बोल रहे हैं पुलिस के मैटर का इन्वेस्टिगेशन है, लेट देम ऑल मैटर टू कम इन फ्रंट। और जहाँ तक है वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये षड्यंत्र भी हो, क्योंकि बीजेपी जानबूझ के एक ऐसा षड्यंत्र करती है कि पार्टी के अंदर भी कई तरह के मतभेद पैदा हो जाएं। और कह रहे हैं साथ में कि ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार की तरफ से ये कोई साजिश नहीं की गई है। जो असल मुद्दा है बेरोज़गारी का, वो मुद्दा हमें याद है। केंद्र से पूछिए कि उन्होंने 7 साल में कितने अपने वादे पूरे किए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in